मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपके लिए गोल्डन पीरियड का समय शुरू हो चुका है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब से? तो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, ठीक है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आपके कुंडली के नवम भाव में 11 नंबर में, यहाँ पर में, अर्थात भाग्य के घर में नहीं। और भाग्य के घर में मंगल का प्रवेश यानी कि यह समय सच में गोल्डन पीरियड जैसा परिणाम देगा, सच में देगा। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव अर्थात इसके मालिक हैं और एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के मालिक हैं। क्या होगा परिणाम? प्रत्येक स्थिति का अलग अलग विस्तार पूर्वक परिणाम समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो ये देखें कि मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में है। नहीं, नवम भाव किन चीजों का होता है? भाग्य का, नहीं, धर्म का, पिता का, गुरु का, भगवान का, इन सब का भाव नवम ही है। और यहाँ पर मंगल का प्रवेश किस प्रकार से आपका भाग्योदय करेगा उसको देखें। सबसे पहला परिणाम ये कि मंगल भाग्य के साथ को बढ़ाएगा। जो काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, अब मंगल के साथ के कारण वो काम जो है सो अपने आप होते हुए चले जाएंगे। वो काम अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा। रुके हुए काम अचानक से, ऐसा नहीं कि आप लगे हुए हो, प्रयास कर रहे हो और हुआ नहीं, रैंडम से सब बंद था, अचानक से ऐसे लगेगा कि जादू की छड़ी घुमाई और काम हो गया। अचानक से काम हो सकता है। पिता, गुरु या उच्च अधिकारी से भी आपको खूब सहयोग, बहुत सहयोग मिलने का योग है। क्योंकि ये नवम भाव, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके पिता का, गुरु का भी होता है। नहीं, विदेश यात्रा या किसी लंबी यात्रा पर जाने के भी योग बन सकते हैं। आप विदेश की यात्रा कर सकते हो अथवा तीर्थ यात्रा कर सकते हो या कहीं भी बहुत दूर जा सकते हो। ऐसा योग जो है सो बन रहा है। धर्म, आध्यात्म और पूजा पाठ में, क्या? धर्म, आध्यात्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। क्योंकि ये भाव भगवान का है, ये भाव धर्म का है। नहीं देवी और सज्जनों, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, उनको भाग्य का साथ मिलने वाला है। उनका भाग्य खुलने का समय आ गया है, ऐसा आपको समझना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि 11वें भाव का स्वामी ये मंगल नवम भाव में आ गया है, तो लाभ सीधे भाग्य से जुड़ गया ना। एकादश भाव अर्थात लाभ और नवम भाव अर्थात भाग्य, तो लाभ और भाग्य ये एकादश भाव है। तो लाभ और भाग्य जब सीधे जुड़ गया तब तो बड़ा फायदा तो होना ही है। कौन रोकेगा भैया? ऐसे योग बन रहे हैं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं।
लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर में कुंडली के 12 भाव पर में है। क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 भाव किन चीजों का होता है, जरा इसको समझ लें। 12 भाव खर्च का है, 12 भाव विदेश का है। किसी को अगर विदेश जाने आने के बारे में जानना है तो वो 12 भाव है। 12 भाव मोक्ष का है और 12 भाव हॉस्पिटल का है। ठीक है, क्या होगा परिणाम? देवी और सज्जनों, विदेश से लाभ के संकेत हैं। विदेश से संबंधित लाभ के संकेत मैं देख पा रहा हूं। खर्च आपका बढ़ सकता है, लेकिन निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको जो है सो फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अस्पताल या कानूनी मामलों में आपको राहत मिलने के विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। शत्रु सक्रिय होंगे, आपके दुश्मन जो हैं सो आपके सक्रिय होंगे। पर मंगल के 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण, ये जो भाव है ना, मंगल जो इसका स्वामी है ना, उसके कारण से आप उन्हें पराजित कर देंगे और आपका उदय हो जाएगा। शत्रु पर में आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आध्यात्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। आप आध्यात्म के तरफ भी बढ़ेंगे। 6ठे भाव का स्वामी 12वें को भी देख रहा है। ये जो है मंगल 6ठे भाव का स्वामी है और 12वें पर में यहां से चौथी दृष्टि है, जिसके कारण से शत्रु और रोग दोनों पर विजय प्राप्ति का, दोनों पर विजय हासिल करने का योग आपके लिए बना हुआ है। देवी और सज्जनों, अब आगे बात करेंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो यहां तीसरे भाव पर पड़ रही है। क्या होगा? साहस, पराक्रम और भाई बहन। क्या? साहस, पराक्रम और भाई बहन, इस तीनों का भाव है ये तीसरा। नहीं, साहस का चलो नहीं लिखते, आप समझ ही गए। साहस, पराक्रम और भाई बहन का तो क्या होगा? साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि के योग है। छोटे भाई बहनों को इस समय में आपसे ज्यादा लाभ मिलेगा और ये आप ही के भाग्य से उसे मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग, यूट्यूब, कम्युनिकेशन, इन फील्ड वालों को विशेष फायदा का योग ये मंगल देवता इस समय में बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, नई स्किल सीखने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। जोखिम लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। यह दृष्टि आपको एक्शन मोड में ला देगा और आप एक के बाद एक धमाका करते हुए चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, मंगल की अष्टम दृष्टि नहीं यहां पर में है। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। क्या होगा परिणाम? देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव सुख का है, धन का है, तो अचानक से धन लाभ के विशेष योग बन जाएंगे, सुख का योग बन जाएगा। स्टॉक मार्केट या सट्टा में सोच समझ करके अगर पैसा लगाएंगे
तो विशेष लाभ भी आपको मिथुन राशि वाले मिलेगा। बोलने पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, संभल कर बोलेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा है। परिवार में आप ही की नेतृत्व भूमिका रहेगी, ऐसा योग है। पुराना अटका हुआ कुछ धन निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जो है मंगल है और चौथे भाव पर में दृष्टि डाल रहा है, तो सुख में वृद्धि के योग है, साथ ही आमदनी में भी बढ़ने के योग है और पैसा जमा होने का भी योग बन रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं फाइनल डिसीजन पर में अगर पहुंचूं तो प्रतियोगिता में जीत के योग है, कैरियर में ग्रोथ के योग है, शत्रुओं पर विजय का योग है, विदेश या दूर स्थान से लाभ का योग है। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि की योग है। क्या सावधानी बरतनी है? तो क्रोध पर में नियंत्रण रखना है, पिता या गुरु से मतभेद नहीं करना है, खर्चों पर में भी नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के ऊपर में मंगल के गोचर का परिणाम, जो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी मैंने आपको बताई। यही था 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देवी और सज्जनों, अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा, मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।